थूकता हूं मैं ऐसे नाम नहाद टीचर को जो अपनी शागिर्दा को हवस का निशाना बनाकर उसको मौत के आगोश में सुला दे। 14 साल की मासूम बच्ची, 6ठी या 7वीं जमात की तालिबा और अधेड़ उम्र का नाम नहाद टीचर मुबैना तौर पर उसे हवस का निशाना बनाता है और फिर 4 माह की हमला इस बच्ची को हमल गिराने की कोशिश की जाती है और इसी दौरान इस बेचारी की मौत हो जाती है। खबर बाहर आती है, शर्म सार कर जाती है, ऐसी सिरन पूरे जिस्म में छा जाती है, यकीन मानिए जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई है खबर सुनकर। जी हां, जिला किश्तवाड़ के छात्रों का मामला मैं डिस्कस कर रहा हूं, जहां पर एक 14 साल की बच्ची एक जानवर की हवस का निशाना बन गई। दोस्तों, फिर क्या हुआ, सवाल आपके जहन में भी होगा। एहतजाज किए गए, डिमांड की गई इंक्वायरी की, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि उस टीचर को गिरफ्तार किया गया, उस टीचर को सस्पेंड किया गया जिसके ऊपर इल्जामात आयद किए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे दरिंदे जो वाकई में इस जुर्म में मुब्तला हो, उन्हें 24 घंटों में ढूंढकर सीधा लटका दिया जाना चाहिए। अजीज दोस्तों, यह पहला वाका नहीं है। ऐसे या फिर इससे मिलते जुलते बहुत सारे वाकात हमारे कानों तक पहुंचे हैं, हमारी नजरों तक वीडियोस पहुंची है, फोटो, ऑडियो, लेकिन बादअज़ां इंक्वायरी के नाम पर उन दरिंदों को बचा लिया जाता है। एक उस्ताद, एक टीचर जिसकी अजमत लफ्जों में बयान ही नहीं की जाती, लेकिन ये भेड़िए अगर इस महकमे में भी घुस गए तो उस महकमे की क्या हालत हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, आज मैं कहने पर मजबूर हूं, जो गलत सोच रखते हैं, जिनके जहन गलत हैं और वो डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो इस डिपार्टमेंट में रहें। लेकिन बदकिस्मती से जब इंक्वायरी होती है तो इन्हें बचाया जाता है। और आज जो ये वाका पेश आया, इसने हमें दहला कर रख दिया। एक मासूम बच्ची के साथ इतनी ज्यादती, आप अंदाजा लगाइए कि जिसके कंधों पर कई सपनों का वजन होगा, उसके साथ इतनी ज्यादती, कितना दर्द और कितनी तकलीफ उस बच्ची को हुई होगी, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि जिस टीचर के ऊपर इल्जाम है, क्या वो वाहिद एक ऐसा शख्स है जो इसका जिम्मेदार है, या फिर वो लोग भी जिम्मेदार है जिन्होंने इस जुर्म पर पर्दा करने की कोशिश की? क्या आपको नहीं लगता कि वो इससे भी ज्यादा जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो इतने बड़े जुर्म के ऊपर पर्दा रख रहे थे? जो स्कूल स्टाफ था, क्या उन्हें इस चीज की खबर नहीं थी? जो वालिदैन है, क्या उन्हें इस चीज की खबर नहीं थी? और जो बाकी कुछ लोग थे, क्या उन्हें इस मामले की कोई भी खबर नहीं थी? और अगर किसी को थी तो जनाब क्या जवाब देंगे हम उधर? जब कयामत में हमें हिसाब लिया जाएगा, वहां पर क्या जवाब देंगे? यहां पर मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं, मुख्तलिफ काम हम करते हैं, लेकिन आखिरत में हमें इन चीजों का हिसाब होगा, उस वक्त हम जवाब दे हैं। क्या जवाब देंगे हम वहां पर? बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, किस पर इंसान भरोसा करे? लेकिन मैं सिर्फ यह कहूंगा कि माशरे को इस गलत राह पर गामजन करने में सिर्फ एक शख्स का हाथ नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इसके जिम्मेदार होते हैं। और एक बार अगर एक गलत शख्स को आप बचाते हैं, एक नाअहल शख्स को आप बचाते हैं, एक हैवान को आप बचाते हैं, तो आप सिर्फ उस हैवान को नहीं बचा रहे हैं, आप उसे मजीद हिम्मत दे रहे हैं। और ऐसी सोच रखने वाले न जाने कितने लोगों को आप मजीद पुख्ता कर रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यह है कि इस पे फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो शख्स इसमें कसूरवार पाया जाएगा, फिलहाल तो इस उस्ताद पर इल्जाम है, जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसके अलावा भी उन तमाम लोगों को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी और जल्दी दी जाएगी। ये नहीं कि जनाब आई बात गई बात। और जब उन्हें सजा मिलेगी, जब उन्हें लटकाया जाएगा, तो ये इबरत बनेगी, उन तमाम लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि माशरे में आइंदा ऐसे वाक़ात ना हो, इसके लिए हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जनाब। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो याद रखना, ये मामला जो है बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ऐसी वीडियो, इस पर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जज्बात काबू नहीं रहते हैं, लफ्जों का इंतखाब नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या कुछ निकल जाता है, उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। लेकिन दिल दर्द में है, तकलीफ में है कि कितना इंसान गिर चुका है, अब इससे ज्यादा कहां ही गिरेगा, किधर जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात से नवाजें, और अगर आपको लगता है मैं दुरुस्त कह रहा हूं तो जरूर
कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए। इस वाक़े पर हमारी नजर है और ये वाक़ा एक नहीं है। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, होशियार हो जाए वो वालिदैन जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह इंसान के रूप में शैतान मौजूद है और उससे बचना अब हम सभी की जिम्मेदारी है।